हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th। और आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40 साइंस सब्जेक्ट के लिए। और इसका टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। अब हमने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो जब करी थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो उसमें हमने सारा जो है अच्छे से समझा है। दोबारा से देख लेते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. In such compound, the element replacing hydrogen is referred to a heteroatom. यानी कि जैसे हमारा कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, सब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन की चेन है 1 2 3 कार्बन है इसमें, ये हाइड्रोजन है हमारे। अब यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से। तो अब हमने यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है? क्लोरीन ऐड किया है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्लोरीन की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड हो जाती हैं। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? क्लोरो। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नाम है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है हमारा क्लोरो। और क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, यानी मेथ एथ प्रोप। 3 पे जब कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं, तो क्लोरो। और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का हो गया, यानी प्रोपेन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरो प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप को हमने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? Cl, यानी क्लोरीन ऐड हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह पर हम ब्रोमीन ऐड कर देते तो ये हो जाता ब्रोमो। तो वहीं इसका नाम क्या हो जाता? ब्रोमो प्रोपेन। तो ये तो होगी। और यहाँ पर ये जो ब्रोमो और क्लोरो, ये क्या है? हेट्रो एटम है। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रो एटम। तो यहाँ पे ये हेट्रो एटम हो गया। These heteroatoms are also present in some group. These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound. यानी कि जो इनकी specific properties हैं वो compound में add हो जाती है regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group. इसीलिए इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो अब ये हाइड्रोएटम्स हमें यहाँ पर टेबल में दिए हुए हैं, जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला है इन्होंने? हेलो। यानी हेलो ग्रुप में होते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो क्या है? हेलो है। इसमें क्या हो गया? क्लोरो और ब्रोमो आते हैं। क्लोरो को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्लोरीन, और ब्रोमो को हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है ग्रुप जो है हेट्रोएटम, तो हो गया ऑक्सीजन। और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। और इसका जो फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या है? OH है। यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस ग्रुप को OH से। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर ये H हाइड्रोजन हो गए हमारे। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया? OH लिख दिया। तो अब ये OH जो है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है? अल्कोहल ग्रुप का है। और अल्कोहल ग्रुप का जो सुफिक्स होता है ऑल पढ़ते हैं, तो क्या होता है? जो भी हमारा नाम है उसमें ऑल जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये हो गया एथेनॉल, एथेन होता है तो एथेनॉल हो गया। ये OH यहाँ पर जो था वो अल्कोहल ग्रुप था। तो अल्कोहल ग्रुप का जो सुफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑल होता है। ये जो हेलो ग्रुप था ये एज अ प्रीफिक्स ऐड होते हैं। और जो हमारे ये कीटोन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके जो होते हैं वो एज अ सुफिक्स ऐड होते हैं। तो ये क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। इसी तरह से अगर कार्बन 3 होते हैं और उसमें OH ऐड होता है तो वो हो जाता है प्रोपेनॉल। क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप? है एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CHO, यानी जहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है तो वो क्या है? हमारा एल्डिहाइड है, CHO। तो इसका जो सुफिक्स होता है वो क्या होता है? अल होता है। इसमें ऑल था और जो एल्डिहाइड का होता है वो अल होता है, यानी कि मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से। नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमारी चेन में कहीं पर C डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है तो वो कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। और उसमें जो फॉर्मूले में जो सुफिक्स जो हम जब उसका नाम लिखेंगे ऐड हाइड्रोकार्बन्स के वो होंगे प्रोपेनल,
इथेनॉन, इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है COOH, यानी कि COOH। तो ये इस ग्रुप का क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जो हेटेरो एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस ग्रुप का अब इसमें जो लगता है सुफिक्स होता है ओइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से इनके नाम होते हैं। मतलब पीछे जो सुफिक्स है वो क्या हो जाता है? ओइक एसिड। अब यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल दी हुई है। ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्लोरो ब्रोमो ऐड होते हैं, हमारे हेटेरो एटम्स हैं। और जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, क्लोरीन ऐड कर रखा है और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 है। CH3 CH2 CH2 Cl, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? मैथ एथ प्रो, तो ये होगा क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो OH होता है, तो ये क्या होगा? प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है और पीछे OH लगा हुआ है। OH क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मूला है OH जो है अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो यानी कि हमने इसको पहचान लिया कौन से ग्रुप में आता है? अल्कोहल ग्रुप में आता है, क्योंकि यहाँ पर OH दिया हुआ है। तो ये क्या होगा? प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? C+OH, यानी कि यहाँ पर हमें दिया CH3 CH2 C+O के साथ H। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर कार्बन, और ये एल्डिहाइड है तो मैथ एथ, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला है C+बॉन्ड के साथ O। यहाँ पर देखो पहचानेंगे कैसे? एक C यहाँ पर आ रहा है और डबल बॉन्ड के साथ O आ रहा है, तो यानी कि ये कौन से ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में C+O सिंगल बॉन्ड के साथ OH, यानी COOH। ये हमारा ग्रुप जिसमें ऐड हो गया है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा? जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लगा हुआ है, पहचान लिया, तो इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 है, कार्बन 2 है, तो यानी कि एथ है, तो ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड जो है वो सुफिक्स ऐड हो जाएगा इसमें। साथ ही डबल बॉन्ड की पहचान और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान क्या है? जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 इस तरह से लगे हैं तो वो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर 3 लगे हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? C+O। तो यानी ये कौन से उस फंक्शनल ग्रुप में आता है? कीटोन है, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? C+बॉन्ड के साथ O आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कीटोन है। सेकंड में हम C+O और H, यानी कि CHO ऐड हो रखा है, तो ये कौन से ग्रुप का है? एल्डिहाइड का। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। थर्ड में हमें यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रखा है, तो यानी कौन सा ग्रुप हो गया? इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो। फोर्थ में OH ऐड हो रहा है, तो यानी कि OH का मतलब क्या हो गया? कि कौन से ग्रुप में है? अल्कोहल में। फिफ्थ में COOH है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। और सिक्स्थ में हमें क्या दिया हुआ है? क्लोरीन ऐड हुआ है, तो यानी कि ये भी ग्रुप क्या है? हेलो ग्रुप का है। तो ये थी हमारी वर्कशीट 40।